2022 से लेके आज तक 5 बार इन दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ है, जहां पे 3 बार अफगानिस्तान जीता है और 2 बार बांग्लादेश। रीसेंट फॉर्म देखेंगे दोनों का ही इक्वल इक्वल चल रहा है। इवन एशिया कप शुरू होने से पहले बांग्लादेश रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे, दोनों कंसेक्यूटिव सीरीज जीत के आ रहे थे। अफगानिस्तान ऑन द अदर हैंड हमेशा, अब तो अंडरडॉग भी नहीं माने जाते, वन ऑफ द ब्रूटल फोर्सेस माने जाते हैं जब T20 क्रिकेट का हम बात करते हैं। अब अफगानिस्तान का बैटिंग ना बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है उनके 2 बंदों के ऊपर। अगर वो 2 बंदे नहीं चले तो उनका बैटिंग का कुछ अता पता होता नहीं है। बात करेंगे उसके बारे में, कैसे अफगानिस्तान उस चीज से बाहर आ सकते हैं। बहुत ज्यादा बॉलिंग डोमिनेंट वो होते जा रहे हैं, बैटिंग में तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। अब बांग्लादेश की तरफ देखेंगे, उनका भी 2-3 बैटर ही हैं जो मिल मिला के उनके पूरे पारी को खींच रहा है। बॉलिंग में पिछले मैच में तस्किन अहमद नहीं खेले, क्या इस मैच में खेलेंगे? अगर नहीं खेलते हैं तो बांग्लादेश ऑटोमेटिकली बैकफुट में चले जाते हैं। अच्छा, मैच है अबू धाबी में। अबू धाबी का हमने हमेशा बात किया है कि दुबई के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर बैटिंग कंडीशन आपको देखने को मिलता है। इवन लास्ट मैच जो हमने नोटिस किया था इस वेन्यू पे, यूएई एंड ओमान के बीच में, याद कीजिए शुरुआत में अलीशन शरफू एंड मोहम्मद वसीम के बीच में कितना बढ़िया पार्टनरशिप हुआ। यूएई ने टोटल 172 रन बोर्ड पे टांग दिए। सेकेंड इनिंग में ओमान का बैटिंग उतना एक्सपीरियंस था नहीं, तो 130 पे ऑल आउट हो गए। तो रन्स तो बनते हैं, रन्स तो है इस पिच पे। अगर अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट करे या बांग्लादेश, उनका बैटिंग अगर चल जाए, पार्टनरशिप लग जाए, तो 175-80 तो कहीं नहीं गए। अबू धाबी में जनरली आप टॉस जीत के बॉलिंग फर्स्ट ही करना पसंद करते हैं, बिकॉज देयर इज नो गारंटी कि कितना रन्स सेफ है, क्योंकि यहाँ पे रन्स बनते हैं ना। बट अफगानिस्तान का एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है रिसेंटली, क्योंकि वो बॉलिंग पे अपना बहुत ज्यादा डिपेंड करना है, तो टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट कर ले रहा है। और आज अगर अफगानिस्तान फिर से टॉस जीतता है, शायद टॉस जीत को बैटिंग फर्स्ट करना ही प्रेफर करे, क्योंकि शायद उनको भी पता है उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका बॉलिंग। बैटिंग फर्स्ट जब वो करते हैं, बिल्कुल खुला दिल से करते हैं, प्रेशर नहीं होता, आराम सुकून से रन्स ऑन द बोर्ड लगाते हैं। फिर सेकेंड इनिंग में उनके पास 3-4 जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, बस फजल हक फारूकी है, गुलाबुद्दीन नेब है, अजमतुल्लाह ओमरजाई है, आराम से मैच को लेके जाते हैं, टारगेट को डिफेंड कर लेते हैं। अब अफगानिस्तान के बैटिंग के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा डीप जाते हैं, थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं आपको। ट्राई नेशन सीरीज आपको याद होएगा, जहां पे दरवेज रसूली नंबर 4 पे कंसेक्यूटिवली खेल रहे थे बैक टू बैक मैचेस में। बट जब एशिया कप शुरू हुआ, फर्स्ट मैच में हमने एक चेंज नोटिस किया। टैक्टिकल मूव है, बहुत अच्छा मूव मुझे लगा। अगर आप नोटिस किए होंगे, मोहम्मद नाबी को इन्होंने पिछले मैच में नंबर 4 पे खिलाया। नंबर 4 पे एक इनिंग बिल्डर का काम होता है, वही नंबर 3 नंबर 4 मिडिल ऑर्डर के बैटर का काम होता है, स्ट्राइक रोटेट होता रहे एंड टीम प्रेशर में ना आए। मोहम्मद नाबी अपने एक्सपीरियंस को यूज करके वो काम बखूबी से नंबर 4 पे आके कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नीचे जो वो आ रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा था उनसे। और नीचे देखेंगे तो अफगानिस्तान के पास करीम जन्नत है, गुलाबुद्दीन नेब है, अजमतुल्लाह ओमरजाई है, रशीद खान है। 4 प्रोलिफिक फिनिशर या बिग हिटर्स आप कह सकते हैं, जो इनिंग को फिनिश कर सकते हैं। तो मोहम्मद नाबी उतना नीचे रह के उनके बीच में फिर फायदा नहीं, नंबर 4 पे इनको प्रमोट किया गया है, जो कि मुझे अच्छा मूव लगा है। अब इससे क्या हो रहा है, आप दरवेश रसूली को नहीं खिला रहे, उनके जगह गुलाबुद्दीन नेब एंड करीम जन्नत, जिन दोनों को आप ट्राई नेशन सीरीज में एक साथ नहीं खिला पा रहे थे, इन दोनों को अभी एक साथ खिला रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। पिछले मैच में अगर आपने देखा होगा, एक मोहम्मद नाबी, दूसरा सदीकुल्ला अतल, तीसरा इब्राहिम जदरान और चौथा रमनुल्लाह गुरबाज, इन चारों को छोड़ के बाकी 7 ने बॉलिंग किया है। मतलब 7 बॉलिंग ऑप्शंस अफगानिस्तान ने यूज किया था। आज भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो शौक होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 6, 7, 8 बॉलिंग ऑप्शन तक भी यूज होते हुए आपको दिख सकता है अगर मोहम्मद नाबी आज बॉलिंग कर जाए। बट इनके बैटिंग में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है टॉप ऑर्डर में सदीकुल्ला अतल एंड इब्राहिम जदरान के ऊपर, क्योंकि रमनुल्लाह गुरबाज फॉर्म में नहीं है। मोहम्मद नाबी नंबर 4 पे आके हर मैच में क्या वो 25-30 रन का अच्छा भला कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं 140-150 के स्ट्राइक रेट से? वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। और फिनिशर के तौर पे इनके पास कोई पोटेंशियल फिनिशर नहीं है। टिम डेविड जैसे पहले नजीबुल्लाह जदरान होते थे, अभी वो भी नहीं है। तो ये ओमरजाई, रशीद खान, गुलाबुद्दीन नेब, करीम जन्नत क्या हर मैच में, या मुझे कहना चाहिए स्पेशली बड़े मैच में, फिनिश करके दे सकते हैं?
अगर तस्किन अहमद खेलते हैं, रमनउल्लाह गुरबाज के साथ इनका मैचअप है, गुरबाज को पहले चलता कर सकते हैं, फिर तस्किन अहमद अटैक कर सकते हैं किनको, इब्राहिम जदरान को अपने आउट स्विंगर के जरिए या फिर इन स्विंगर के जरिए। मेहदी हसन ऑन दी अदर हैंड जो पावर प्ले में डालते हैं, सदीकुल्ला अतल लेफ्ट हैंड बैटर है, उनके साथ मैचअप बनाते हैं सीधा सीधा। अगर ये टॉप 3 को ये जल्दी ले लेते हैं तो अफगानिस्तान को पकड़ा जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक देखेंगे तो स्पिनर से भरे पड़े हैं, ये कोई नया बात तो है नहीं। रशीद खान 4 ओवर डालेंगे, नूर अहमद 4 ओवर डालेंगे, गजनफर 3 ओवर से 4 ओवर डाल लेंगे। बाकी जो मीडियम पेसर्स या पेसर्स कह लीजिए, जिसमें फजल हक फारूकी लीड पेसर है, फिर उमर जाई सेकंड पेसर, क्योंकि दोनों ही स्विंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। गुलाबुद्दीन नेब एंड करीम जन्नत डेथ ओवर्स में डाल सकते हैं। मेनली डेथ ओवर्स में रशीद खान, नूर अहमद, गुलाबुद्दीन नेब एंड फजल हक फारूकी, ये चारों मिल मिला के लास्ट 5-6 ओवर डालने वाले हैं। अब आते हैं और बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के ऊपर। अब देखो, बांग्लादेश ने जो दोनों मैचेस खेला है, दोनों में ही इनका ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चला है। रिसेंटली जो दोनों बैक टू बैक सीरीज वो जीत के आ रहे थे, वहां पे तंजीद हसन एंड कुछ मैचेस में परवेज हुसैन इमोन, इनका रोल बहुत ज्यादा रहा है। बट इस पर्टिकुलर एशिया कप में जो 2 मैचेस खेला गया है अब तक बांग्लादेश के द्वारा, वहां पे दोनों ही ओपनर्स नहीं चले हैं। आज सामने गजनफर होंगे, सामने 2 लेफ्ट हैंड बैटर्स, गजनफर आपके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। ओपनर्स चल नहीं रहे तो मिडिल ऑर्डर में कैप्टन लिटन दास एंड नंबर 4 पे तौहीद हृदय, जो सिर्फ तभी चलते हैं जब बांग्लादेश चेस करे, मतलब सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए इनका ज्यादा रन्स आता है। तो तौहीद हृदय को ना लिटन दास को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जाकिर अली, शमीम हुसैन पेटवारी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बट अगर ये दोनों नहीं चले तो पहले तो दोनों विकेट जल्दी गिर जा रहा है, फिर लिटन दास भी अगर नहीं चले, तौहीद हृदय भी नहीं चले, तो तीसरा चौथा विकेट भी बैक टू बैक गिर जाता है। और यही हुआ लास्ट मैच में, जब शुरुआत के 10 ओवर के अंदर ये अपना 5 विकेट लूज कर चुके थे सिर्फ 58 रन पे। नेक्स्ट 10 ओवर में उन्होंने 86 रन जोड़ा, जहां पे जाकिर अली एंड शमीम हुसैन पेटवारी के बीच में पार्टनरशिप हुआ। आपको याद होगा, दोनों ही 40 प्लस करके गए थे। अगर टॉप ऑर्डर से 2-3-4 विकेट जल्दी गिर जाता है, फिर कोई भी टीम का इनिंग हो वो पेस नहीं पकड़ पाता, जो हमने पिछले मैच में बांग्लादेश के साथ देखा। तो बांग्लादेश की तरफ से यह बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट एक ओपनर चले, स्पेशली तंजीद हसन जो लंबा खेल सकते हैं। लिटन दास पूरे इनिंग को एंकर करे, 17th 18th ओवर तक खेले, तौहीद हृदय उनका साथ दे। फिर फिनिश करने के लिए जाकिर अली एंड शमीम हुसैन पेटवारी तो है, बट मिडिल ओवर्स में जब अफगानिस्तान के क्वालिटी स्पिन अटैक होंगे, रशीद खान होंगे, नूर अहमद होंगे, क्या बांग्लादेश की ये मिडिल ऑर्डर जहां पे लिटन दास है, तौहीद हृदय है, शमीम हुसैन पेटवारी है, जाकिर अली है, मेहदी हसन है नीचे, क्या ये टिक पाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन। बॉलिंग डिपार्टमेंट में चलो तस्किन अहमद आते हैं शरीफुल इस्लाम की जगह या तंजीम हसन शकीब की जगह। मुझे लगता है शरीफुल इस्लाम की जगह ही उनको लाया जाएगा। अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली बांग्लादेश का बॉलिंग थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप होता है, और शुरुआत में बांग्लादेश के विकेट निकालने के चांसेस जो मैंने कुछ ही देर पहले आपसे डिस्कस किया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अफगानिस्तान को पकड़ना है, शुरुआत के 2-3 विकेट्स तो अर्ली गिराना पड़ेगा। वहां पे मेहदी हसन एंड तस्किन अहमद पावर प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये शुरुआत में विकेट्स नहीं ले पाते, फिर अफगानिस्तान इनके ऊपर चढ़ के बैठेंगे। बॉलिंग में मुस्तफिजुर रहमान एंड रिशाद हुसैन का फॉर्म में ना होना बहुत ज्यादा कॉस्ट कर रहा है बांग्लादेश के पूरे बॉलिंग अटैक को, क्योंकि ये डेथ ओवर्स में विकेट्स निकालते हैं। मुस्तफिजुर रहमान मिडिल ओवर्स में भी एक आधा बार स्ट्राइक कर देते हैं, और मिडिल ओवर्स में ज्यादातर विकेट निकालते हैं रिशाद हुसैन। पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश का पूरा बॉलिंग अटैक उठा के देख लीजिए, सबसे इंप्रूव बॉलर, सबसे ज्यादा हाई स्ट्राइक रेट वाला बॉलर तस्किन अहमद एंड रिशाद हुसैन रहे हैं। तस्किन अहमद पावर प्ले में विकेट ज्यादा निकालते हैं, रिशाद हुसैन मिडिल ओवर्स में। बट अब तक एशिया कप के दोनों ही मैचेस में रिशाद हुसैन का ना चलना थोड़ा सा बैकफुट में बांग्लादेश को रखा है, एंड मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं निकाल पाए हैं बांग्लादेश। और यही पे मैं बोलूंगा अफगानिस्तान थोड़ा सा नजर रख सकता है। अगर वो शुरुआत में तस्किन अहमद एंड मेहदी हसन को विकेट्स नहीं देते हैं, मिडिल ओवर्स में बांग्लादेश विकेट्स नहीं निकाल पा रहा है ठीक से, तो वहां पे जो सेट बैटर्स होंगे अफगानिस्तान का, तब वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, अच्छे खासे रन रेट से पर ओवर रन निकाल सकते हैं, बांग्लादेश के ऊपर और प्रेशर पुट इन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो ये मेरा फैंटेसी कॉम्बिनेशन है इस मैच के लिए। आप देख ही सकते हैं दोनों विकेट कीपर्स हैं, गुरबाज है, हालांकि फॉर्म में थोड़ा सा नहीं है। सामने अगर तस्किन अहमद हो तो आप छोड़ भी सकते हैं, फिलहाल मैंने रख लिया है।
बांग्लादेश की तरफ से मैंने 3 ही प्लेयर्स को लिया है। चौथा अगर मैं लेता तो मैं मेहदी हसन को लेता या फिर तौहीद हृदय, स्पेशली अगर बांग्लादेश चेस करे तो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे लिटन दास जिनके इर्द गिर्द इनका पूरा बैटिंग घूमता है, तस्किन अहमद अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली मेरे कॉम्बिनेशन में होंगे। एंड मुस्तफिजुर रहमान को मैं तभी रखूंगा जब बांग्लादेश बॉलिंग फर्स्ट करेगा, अदरवाइज मेहदी हसन के साथ या तौहीद हृदय के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। बाकी 8.5 प्लेयर्स मैंने अफगानिस्तान की तरफ से ले लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। गुलाबुद्दीन नेब या उमरजाई में से आप सीवीसी कर सकते हैं, या फिर रशीद खान, नूर अहमद है। बट पिच से बहुत ज्यादा स्पिनर्स के लिए मदद नहीं है, तो आई बिलीव जो बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट्स दे सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ से, वो आपके लिए बहुत अच्छे सीवीसी ऑप्शन हो सकते हैं। या फिर प्योर बैटर के साथ जाना है तो इब्राहिम जदरान है, सदीकुल्ला अतल है, लिटन दास को थोड़ा बहुत आप ट्राई करके दे सकते हैं अपने फैंटेसी क्रिकेट कॉम्बिनेशन के अंदर। इसमें मैंने जो प्लेयर्स को छोड़ा है उनमें से आप किनको ट्राई कर सकते हैं, तंजीद हसन एंड परवेज हुसैन इमॉन को बारी बारी ट्राई कर सकते हो। और एक साथ ट्राई कर रहे तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाइएगा जहां पे बांग्लादेश बिल्कुल वन साइडेड जीत रहा है और सामने फजल हक फारूकी बिल्कुल ही स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, क्योंकि फजल हक फारूकी इनिशियली जो उनको आउट स्विंगर मिलता है वो लेफ्ट हैंडर्स के बॉडी से बॉल को बाहर लेके जाते हैं। तो तंजीद हसन एंड परवेज हुसैन इमॉन दोनों के सामने खतरा हो सकते हैं। तो अगर उन दोनों को ले रहे हैं तो फजल हक फारूकी को अपने उस कॉम्बिनेशन में मत रखिएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तौहीद हृदय को बैटिंग सेकंड में ही अपने कॉम्बिनेशन में ट्राई करें। मेहदी हसन को चौथा बांग्लादेशी प्लेयर के तौर पे आप अपने कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। बाकी शमीम हुसैन पेटवाड़ी स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। अगर बैटिंग सेकंड में ट्राई कर रहे हैं तो टॉप ऑर्डर से 3-4 बैटर आप क्लियरली छोड़ के फिर आप शमीम हुसैन पेटवाड़ी को अपने कॉम्बिनेशन में जगह दे सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो एनालिसिस था। आई होप ये लॉजिकल एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा। बांग्लादेश का पत्ता इस एशिया कप से कट जाएगा या डायरेक्टली आज के जीत के बाद अफगानिस्तान सीधे सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि एक मैच तो ऑलरेडी जीत के बैठे हैं। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा कल इसी समय पे, कहां पे, ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे थे ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।